नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शिक्षा विभाग के क्या कदम उठाएगा, क्या कुछ तैयारियां की है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही राजद के प्रशिक्षण शिविर को लेकर और मध्य प्रदेश में अब बच्चों को सिलेबस में गीता रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल किए कि क्या बिहार में ऐसा कुछ होगा। उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक हमारे पास नहीं आया है। से आ गए कोरोना का मामला फिर से बढ़ता जा रहा है। मधुबनी में कुछ लोगों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बंद का टाइम में बहुत सारे लोग बिहार से बाहर आएंगे, तो इसके लिए सर क्या कुछ किया जा रहा है और स्कूलों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया जाएगा? देखिए, यह बात सही है कि कोरोना का मामला कुछ जिले में और ख़ास तौर से मधुबनी की जो रिपोर्ट आई है उसमें बढ़ोतरी हुई है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है और शिक्षा विभाग भी और सरकार इस पर पूरी मुस्तैदी हम लोग बरत रहे हैं। और किस परिस्थिति में ये बढ़ा है, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सामान्य रूप से ये बात आ रही है कि किसी खास जगह बाहर से कुछ लोग लगातार आ रहे थे, उनके माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की बात प्रकाश में आ रही है। तो उसमें दोनों तरह के एहतियात जो है, एक तो जहां संक्रमण हो गया है उनको आइसोलेशन में डाल के और बाहर से कहीं से कोई आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रख के उनको पहले जांच करा के फिर लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त देने के विकल्पों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और अभी तक की जो स्थिति है, कल क्या होगा कोरोना के बारे में ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, एक आध दो जो अलग अलग इंडिविजुअल केसेस हैं उसको छोड़ के स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। हालांकि मधुबनी और एक आध जगह बढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उन पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद करना चाहिए। तैयार है प्रदेश में जो वहाँ पर स्कूलों का जो सिलेबस है उसमें रामायण और गीता का पढ़ाई वहाँ पर शुरू किया गया है। बिहार में भी चाहिए कि रामायण शामिल किया जाए। रामायण रामचरितमानस, रामायण से तो अभी बिहार सरकार के पास कोई ऐसा विचार प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इतिहास हमारी है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने तो अच्छा होगा। तो वो कह रहे हैं तो जानना चाहिए, किसी को कोई मना तो किया नहीं है। वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको जानना चाहिए। रामायण गीता पढ़ने से किसी को रोक है क्या? हम लोगों का, बिहार सरकार का मानना है कि कोई धर्म शास्त्र हो उसमें अच्छी ज्ञान की ही बातें होती हैं और किसी धर्म शास्त्र को किसी धर्म के लोग पढ़ें, वो ज्ञान की ही बात उससे प्राप्त करेंगे। चाहे गीता रामायण दूसरे धर्म वाले पढ़े या दूसरे धर्म के धार्मिक पुस्तकों को कोई हम आप पढ़े, उससे अच्छी चीज़ें ही आती हैं। किसी धर्म या किसी धार्मिक किताबों में कोई गलत बात नहीं होती है, इसलिए कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका माने अच्छी बातों का प्रचार चाहते हैं, तो इसलिए वो फिर अलग किसी चीज़ को अलग, उसके बारे में तो हमने बता दिया ना कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव आएगा तो कैसे मंजूरी? फिर अभी कहे विचार ही नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सर जदयू का राजद का सर आज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है सर, मजबूत करने के लिए पार्टी। तो जिनके कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं है वो कर रहे हैं, हमारे तो कब से प्रशिक्षित। जदयू का जो अभी सर नया संगठन तैयार हो रहा है, राजद को डर लग रहा है क्या सर की स्थिति और उनके लिए? अब ये बात तो वही बता सकते हैं, हम तो सिर्फ इतने कहेंगे कि हमारे जदयू के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है, निष्ठावान है, मजबूत है, किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। कंपटीशन हो रहा है क्या? 2 तारीख से अनशन पे जा रहे हैं अनिश्चित और स्टेट अभ्यर्थी किस कारण से जा रहे हैं?
डिग्रीधार ये लोग सर, ये लोग मेरिट वाले हैं, ये मेरिट वाले हैं। आपको पता चला है जो किस लिए जा रहे हैं? आप जरा बताइए। हम काउंसलिंग होने के बाद नहीं, वो आप बताइए ना क्यों जा रहे हैं। लीजिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है जो क्यों जा रहे हैं। चलिए, शिक्षा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।